मध्य प्रदेश के गांधी सागर में प्राथमिक और मिडिल स्कूल का 65 साल पुराना भवन अत्यधिक जर्जर अवस्था में है। इस भवन में लगभग 60 बच्चे पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। जर्जर भवन के कारण बच्चे और उनके परिजन डर के साए में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि स्कूल में पदस्थ शिक्षिका अर्चना मंडलोई ने बताया कि भवन की जर्जर स्थिति की शिकायत उन्होंने संकुल प्राचार्य और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से हुई दुर्घटना के बाद चिंता और बढ़ गई है। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में भी कई स्कूलों के जर्जर भवनों की स्थिति सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ग्राम पंचायत गांधी सागर में संचालित सभी शासकीय अर्धशासकीय स्कूलों की जो बिल्डिंग है, सर्वप्रथम तो उनकी जांच किया जाना बहुत अति आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले ही गांधी सागर नंबर 8 पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की जांच की गई थी, मेरे द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा भी, और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया था कि किसी की छत टपक रही है, किसी की छत टूट रही है, किसी के दरवाजे खिड़की टूट रहे हैं, बिजली के बोर्ड लटके हुए हैं, बिजली के उपकरण के साथ में दीवारें तक उनके लोंदे नीचे टूट के गिरे हुए हैं। संबंधित को अधिकारियों को अवगत कराने के बाद 19 तारीख को अधिकारियों ने आकर के जांच की और जांच के बाद उन्होंने उन तीनों स्कूलों में ताले लगाकर तीनों स्कूलों को यहाँ के एक हाई स्कूल की बिल्डिंग में बैठा तो दिया है, मगर यह प्रश्न उठता है क्या बच्चों को वहाँ बैठाने से क्या उनकी जो जर्जर बिल्डिंग है वो दुरुस्त हो जाएगी? क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता। सर्वप्रथम जिला प्रशासन को, ब्लॉक प्रशासन को सबसे पहले उन जर्जर बिल्डिंगों को दुरुस्त करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। क्या नाम है? और मेरा ये भी मानना है जो अतिरिक्त टीचर इनके हैं उनको अपने जो हाई स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्कूल के, उनको अपने अपने स्कूल में जाकर के पहले सबसे पहले मरम्मत कार्य करवाना चाहिए, उसके बाद ही बच्चों को वहाँ बैठाया जाए। अन्यथा न बैठाया जाए नहीं तो झालावाड़ जैसी स्थिति यहाँ भी हो सकती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरन मटा, गांधी सागर। गरोड़ के खजूरी, दौड़ा समेत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर स्कूल भवनों के वीडियो सामने आ रही हैं। ग्राम सरपंच मनीष परिहार ने बताया कि उन्होंने गरोड़ एसडीएम, तहसीलदार और जिला शिक्षा अधिकारी को इस स्कूली भवन के बारे में अवगत कराया है। बारिश के मौसम में कोई गंभीर घटना न हो, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। गाँव के निवासी पूरनमल ने बताया कि भवन की दीवारों और छत से आए दिन प्लास्टर गिरता रहता है। दीवारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उन्होंने भी कई बार अधिकारियों को आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है। ये काफी साल पुरानी है, सन 55 से निर्मित है। इसकी छत पूरी तरह से डैमेज हो रही है। ऊपर से जो लेवड़े हैं वो गिरते रहते हैं इसके, और ऊपर से मतलब ये सरिये साफ चमक रहे हैं, और क्लासेस भी, दीवारें भी बिल्कुल दीमक से खराब हो रही है, और उसके जो बोर्ड हैं बिजली के वो भी सीलन की वजह से रिस्की हैं। और ये जो छत है ये कभी भी, जब भी इसमें मिट्टी वगैरह गिरती रहती, कभी भी इसकी जो कॉरिडोर है ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो इसके लिए आपने कहाँ पर आवेदन दिया, शिकायत की संबंधित अधिकारी को? इसके लिए हमने हमारे सभी वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कर दिया है। हमने संकुल प्रभारी को आवेदन बना के दे दिया, प्रस्ताव बना के दे दिया, बीओ में बना के दे दिया, बीआरसी में बना के दे दिया, और पूरी फोटो सहित हमने पूरी जानकारी। कितने समय पहले आपके द्वारा संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया था? अब ये तो जून से ही चल रहा है सर, ये जो प्रक्रिया है ये जून से ही चल रही है, और हम बीआरसी को हमने 2-3 बार अवगत करा चुके हैं। हम कल फिर एक फाइल हम लेके आए। सर हमने हमारे स्कूल के माध्यम से संकुल प्रभारी, बीआरसी और इरिगेशन सिंचाई विभाग, इनको सभी को अवगत कराया गया, और इनको लेटर देकर हमने भी, हमारी बिल्डिंग डैम के 50 साल की लगभग बनी हुई पुरानी, तो इसलिए यह जर्जर अवस्था में है, कभी भी हादसा हो सकता है। इसे पूर्व हमने सभी उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया ताकि हमें इस प्रकार की दुर्घटनाओं से हमें पहले हमें बिल्डिंग बन जाए। सर यहाँ गरोड़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि उन्होंने 30 स्कूलों का निरीक्षण किया है। इनमें 8 स्कूल के भवन जर्जर पाए गए हैं। इन स्कूलों के लिए ग्राम पंचायत भवन तथा आंगनबाड़ी भवन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गरोड़ एसडीएम राहुल जैन ने बताया, आज अचानक ही हमने कल जो घटना हुई उसको लेकर आज हमने भी यहाँ पर
माध्यमिक विद्यालय में अवलोकन किया हमारी टीम के साथ। और जो मनोर थाना के पास जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। और इस घटना को देखते हुए यहाँ की जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही है उसके लिए हमने यहाँ के जो माध्यमिक विद्यालय के पूरा स्टाफ है इसके द्वारा अवलोकन करवाया गया। यहाँ की बिल्डिंग काफ़ी क्षतिग्रस्त है और भी स्कूल है यहाँ पर जहाँ की बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त है। कुछ दिन पहले गांधी सागर नंबर 8 पर भी कुछ स्कूलों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर जो डैम का जब निर्माण हुआ था उस समय की ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो यहाँ पर काफ़ी आवश्यकता है कि इन सभी बिल्डिंगों को दुरुस्त करवाया जाए। ये हमारी ओर से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय को तुरंत अवगत करवाया जाएगा। गरोठ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि उन्होंने 30 स्कूलों का निरीक्षण किया है। इनमें 8 स्कूल के भवन जर्जर पाए गए हैं। इन स्कूलों के लिए ग्राम पंचायत भवन तथा आंगनबाड़ी भवन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गरोठ एसडीएम राहुल चौहान ने बताया कि जर्जर भवनों को लेकर पहले ही निर्देश जारी किए गए थे। झालावाड़ की घटना के बाद सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षक, अभिभावक और ग्रामीण सभी इस बात से चिंतित हैं कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। उनकी मांग है कि स्कूल भवन की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंदसौर जिले की भानपाड़ा तहसील में स्थित ग्राम पंचायत गांधी सागर के माध्यमिक विद्यालय में। आपको बता दें कि हाल ही में झालावाड़ जिले के मनोर थाना ग्राम में एक स्कूल में बिल्डिंग की छत गिर जाने से वहां पर बच्चे उसके अंदर दब गए थे, जिसमें 8 से 10 बच्चे की मृत्यु हो गई। वहाँ कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी प्रकार की दुर्घटना को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं गांधी सागर में। गांधी सागर के माध्यमिक विद्यालय का हमने निरीक्षण किया। वहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर जो जिस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। झालावाड़ जैसी दुर्घटना वापस ना हो, इसको लेकर हमने आज यहाँ पर कवरेज किया। कवरेज के दौरान पाया गया हमने यहाँ पर कि छतें काफ़ी ऊपर से डैमेज हो रही है और ऊपर से मलबा नीचे गिर रहा है। वहीं सरिये के टुकड़े भी निकल कर बाहर आ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है शासकीय माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग है, जो कि गांधी सागर सिंचाई विभाग का जो डैम का निर्माण हुआ था उस वक्त यहाँ पर ये बिल्डिंग का कार्य हुआ था। तो लगभग इस बिल्डिंग को 65 से 70 वर्ष हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्कूल चलाना एक प्रश्न उठता है कि कल को झालावाड़ जैसी घटना दोबारा यहाँ ना हो जाए, जिसको लेके हमने पाया यहाँ पर और यहाँ के स्टाफ से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि बिल्डिंग काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जिसको लेकर हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है। लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या प्रशासन किसी घटना का इंतजार कर रहा है? क्योंकि जो बिल्डिंग है वो इस अवस्था में है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं है। जल्द प्रशासन को इस ओर देखकर संबंधित बिल्डिंग को रिपेयर कराना चाहिए। साधना न्यूज़ के लिए दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर।